मम्मी जी, आपका मन बहलाने के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। यह सोचकर बहू रोज नई नई कोशिश करने लगी। शादी के बाद से ही उसने देखा था कि मम्मी जी अक्सर चुप चुप रहती हैं, जैसे उनके अंदर कोई खालीपन बस गया हो। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, मम्मी जी आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मम्मी जी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनके आंखों में छुपा दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उम्र के इस पड़ाव पर इंसान को अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं। तुम्हारे पापा जी के जाने के बाद सब कुछ जैसा अधूरा सा लगने लगा है। बहू का दिल भर आया, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह मम्मी जी की जिंदगी में फिर से खुशियां लाएगी। अगले ही दिन उसने उनके पसंद का खाना बनाया, पुरानी यादों से जुड़े गाने चलाए और उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। धीरे-धीरे उसने मम्मी जी की पुरानी एल्बम निकाली और उसने उनके बीते दिनों की कहानियां सुनाने लगी। मम्मी जी के चेहरे पर हल्की-हल्की मुस्कान लौटने लगी। फिर एक दिन बहू उनके पास के मंदिर ले गई, जहां मम्मी जी ने बहुत समय बाद सुकून महसूस किया। दिन बीत गए और बहू की छोटी-छोटी कोशिश ने मम्मी जी के दिल का खालीपन भरना शुरू कर दिया। अब मम्मी जी की सुबह उठकर खुद को बहू को आवाज देती, उनके साथ चाय पीती और घर के कामों में हाथ बटाने लगी। एक दिन उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए। अब मुझे अकेलापन नहीं लगता। यह सुनकर बहू की आंखें नम हो गई, लेकिन दिल से एक सुकून था कि उसने अपने रिश्ते को साफ निभाया है, बल्कि उसे सच्चे और प्यार और अपनापन से मजबूत बना दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मम्मी जी अब पहले जैसी चुप नहीं रहती थी, बल्कि हर छोटी बड़ी बात पर खुलकर हंसने लगी थी। बहू भी उनके साथ समय बिताने के नए नए तरीके ढूंढती रही थी। कभी दोनों साथ में रसोई में नई रेसिपी बनाती, तो कभी आंगन में बैठकर पुराने किस्से पर बात करती। धीरे धीरे मम्मी जी ने अपने पुराने शौक फिर से अपनाना शुरू कर दिए, जैसे भजन गाना और सिलाई करना। एक दिन उन्होंने बहू के लिए अपने हाथों से एक सुंदर सा सूट सिलकर दिया, जिसे देखकर बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मम्मी जी को हर सुबह इंतजार करने रहने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बहू उनके साथ चाय पर बैठकर बातें करेगी। उन्होंने बहू को अपनी बेटी जैसा मानना शुरू कर दिया था और बहू भी उन्हें सगी माँ से बढ़कर प्यार देने लगी थी। घर में अब सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि सच्चा अपनापन और समझदारी बसने लगी थी। पड़ोस वाले भी कहते थे कि इस घर में अब पहले से ज्यादा रौनक आ गई है। एक दिन मम्मी जी ने भावुक होकर कहा, बेटा, भगवान हर किसी को तेरे जैसी बहू दे। तूने मेरे जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल दिया। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका हाथ थाम लिया और कहा, मम्मी जी, यह मेरा फर्ज नहीं, मेरा प्यार है। उस पल दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दिल में एक गहरा सुकून भी था, क्योंकि अब यह रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं, बल्कि एक माँ बेटी के सच्चे प्यार का बन चुका था। समय के साथ यह रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। अब घर में हर त्योहार पहले से कहीं ज्यादा खुशियों के साथ मनाया जाने लगा। चाहे दिवाली हो या होली, मम्मी जी और बहू मिलकर पूरे घर को सजाती, मिठाइयाँ बनाती और हर छोटी छोटी खुशियों को बड़े प्यार से सजाती। मम्मी जी अब अकेलेपन को भूल चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपनी बहू में अपनी बेटी का साया दिखने लगा था। एक दिन मम्मी जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। बहू ने पूरी रात जगकर उनकी सेवा की, दवा दी, माथा सहलाया और हर पल उनका ध्यान रखा। उस रात मम्मी जी ने महसूस किया कि वह बहू सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने वाली नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी हुई अपनी संतान है। सुबह जब उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई, तो उन्होंने बहू को अपने पास बुलाया और आंसू भरे आंखों से कहा, बेटा, तूने मुझे कभी माँ की तरह कमी महसूस नहीं होने दी। बहू ने प्यार से उनका हाथ थाम लिया और कहा, मम्मी जी, आपने भी तो मुझे कभी सास नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरह अपनाया है। उस दिन दोनों के बीच
का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब यह घर सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और अपनापन का एक खूबसूरत संसार बन चुका था, जहाँ हर दिन नई उम्मीद और नई खुशियों के साथ शुरू होता। दिन यूं ही खुशियों में बीतते रहे, लेकिन एक दिन मम्मी जी ने बहू को अपने पास बिठाया और पुराने संदूक से कुछ कागज और गहने निकालकर उसके हाथों में रख दिए। बहू हैरान होकर बोली, मम्मी जी यह सब मुझे क्यों दे रही हो? मम्मी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यह सिर्फ चीज नहीं, यह हमारे परिवार की यादें हैं और अब यह सब संभालने का हक सिर्फ तुझे है। यह सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी इन चीजों की चाह नहीं रखी थी। उसने तो सिर्फ मम्मी जी का प्यार चाहा था। उस दिन के बाद बहू ने और भी ज्यादा जिम्मेदारी से घर को संभालना शुरू कर दिया। मम्मी जी भी अब निश्चिंत होकर हर काम उसे सौंपने लगी थी। एक शाम दोनों आंगन में बैठी थी, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलता सूरज जैसे उनके रिश्ते की गर्माहट को और गहरा कर रहा था। मम्मी जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा अब तू इस घर में आई थी तब मुझे डर था कि पता नहीं हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहू नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। बहू ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया और बोली, मम्मी जी आपने मुझे जो अपनापन दिया है वह मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस पल दोनों के दिलों में एक अटूट विश्वास था कि अब चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वह हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर खड़ी रहेंगी। घर की दीवारें में अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और बच्चे रिश्ते की इस खूबसूरत बस चुकी थी, जो हर आने वाले को यह एहसास दिलाती थी कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। समय की रफ्तार के साथ एक दिन ऐसा भी आया जब बहू के जीवन में एक नई खुशी ने दस्तक दी। जब मम्मी जी को पता चला कि वह दादी बनने वाली है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर में एक बार फिर से हंसी खुशी की गूंज बढ़ गई। मम्मी जी ने बहू का और भी ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। समय पर खाना, दवा, आराम, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखने लगी। अब वह बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह उसकी सेवा कर रही थी। जब घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी, तो जैसे पूरा घर में खुशियों की बरसात हो गई। मम्मी जी उस बच्चे को गोद में लेकर घंटों उससे बातें करती, लोरियां गाती और उसे देखकर अपनी सारी थकान भूल जाती। बहू भी यह सब देखकर भावुक हो जाती और सोचती कि भगवान ने उसे कितना प्यारा परिवार दिया है। एक शाम जब बहू अपने बच्चे को सुला रही थी, मम्मी जी उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तूने सिर्फ मेरा जीवन नहीं बदला, बल्कि इस घर को फिर से जीने की वजह दे दी है। बहू ने प्यार से उनकी ओर देखा और कहा, मम्मी जी यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। अब इस घर में 3 पीढ़ियां एक साथ हंसती खेलती थी, जहाँ हर दिन प्यार और अपनापन और भी गहरा होता जा रहा था। मम्मी जी की जिंदगी जो कभी अकेलेपन में डूब रही थी, अब खुशियों से भर चुकी थी और बहू के दिल में यह संतोष था कि उसने सिर्फ एक घर नहीं संभाला, बल्कि एक टूटे हुए दिल को फिर से जीना सिखा दिया। समय बीत गया और वह नन्हा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी मासूमियत, मुस्कान और खिलखिलाहट पूरे घर की जान बन चुकी थी। मम्मी जी अब उसके साथ खेलते खेलते खुद भी जैसे फिर से बच्ची बन गई थी। कभी उसे कहानियां सुनाती, तो कभी अपने पुराने दिनों की बातें साझा करती, जिससे घर का हर कोना प्यार और अपनापन से भर जाता। बहू दूर खड़ी यह सब देख रही थी, उसके चेहरे पर संतोष की एक मीठी मुस्कान आ जाती। एक दिन बच्चा खेलते खेलते गिर गया और रोने लगा। मम्मी जी तुरंत दौड़कर आई और उसे गोद में उठा लिया, प्यार से चुप करवाया। यह देखकर बहू की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे वही प्यार और ममता दिख रही थी जो कभी उसने खुद की मम्मी से जी पाई थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं और उनका असर पीढ़ियों तक चलता है। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, मम्मी जी ने बहू और अपने पोते को देखकर भावुक होकर कहा, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो प्यार खोया
था वह मुझे तुम दोनों के रूप में वापस मिल गया। बहू ने उनकी बात सुनकर उनके कंधे पर सिर रख दिया और धीरे से बोली, मम्मी जी यह सब प्यार कभी खत्म नहीं होगा। उस पल घर में एक गहरी शांति और सुकून था, एक ऐसा सुकून जो सच्चे रिश्ते से मिलता है। अब यह कहानी सिर्फ एक सास बहू की नहीं रही थी, बल्कि यह एक ऐसे परिवार की कहानी बन चुकी थी जहाँ प्यार, त्याग और अपनापन हर मुश्किल को आसान बना देता है, और यही प्यार आने वाले हर पीढ़ी को जोड़कर रखता है। समय की धारा आगे बढ़ती रही और एक दिन वह छोटा सा बच्चा स्कूल जाने लगा। उसके पहले दिन मम्मी जी और बहू ही दोनों उसके साथ दरवाजे तक गई। मम्मी जी के उसके मत्थे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा हमेशा सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलना। बहू ने भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। बच्चे के जाते ही मम्मी जी ने बहू का हाथ थाम लिया और बोली, आज मुझे तेरे अंदर वही ममता दिख रही है जो कभी मुझमें थी। बहू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मम्मी जी यह सब मैंने आपसे ही सीखा है। यह सुनकर मम्मी जी का दिल गर्व से भर गया। अब वह जान चुकी थी कि उनका प्यार और संस्कार सही हाथों में है, जो आगे भी इस परिवार को उसी मजबूत से जोड़े रखेगी। शाम को जब बच्चा स्कूल से लौटा और अपने दिन की बातें उत्सव से सुनाने लगा, तो मम्मी जी और बहू दोनों उसे ध्यान से सुनती रही। उस मासूम की बातें सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उस पल मम्मी जी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने इतना प्यारा परिवार दिया। अब इस घर में हर दिन एक नई सीख, एक नई खुशी और एक नया रिश्ता पनप रहा था। मम्मी जी, बहू और उनका नन्हा बच्चा तीनों एक दूसरे की ताकत बन चुके थे, और यही सच्चाई थी कि जहाँ प्यार और सम्मान होता है, वहाँ हर रिश्ता खुद ब खुद खूबसूरत बन जाता है। वक्त के साथ साथ बच्चे की पढ़ाई, उसकी शरारतें और उसकी मासूम बातें घर की रौनक को और बढ़ती चली गई। मम्मी जी अब उसे रोज कहानियां सुनाने जीवन के छोटे छोटे संस्कार भी सिखाने लगी। बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना और दूसरों की मदद करना। बहू यह सब देखकर गर्व महसूस करती, क्योंकि उसे लगा था कि उसका बच्चा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार बनने की राह पर भी आगे बढ़ रहा है। एक दिन स्कूल में बच्चे को अच्छे संस्कार के लिए पुरस्कार मिला। जब वह इनाम घर लेकर आया और बोला, यह दादी और मम्मी के लिए है, तो मम्मी और बहू दोनों की आंखें भर आई। उस छोटे से पल में उन्हें लगा कि उनकी मेहनत और प्यार रंग ला रहा है। मम्मी जी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तू हमेशा ऐसे ही अच्छे इंसान बनना, और बहू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। उस रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, मम्मी जी ने बहू से कहा, देखा बेटा, प्यार और संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते, यह एक दिन जरूर फल देते हैं। बहू ने सिर हिलाकर उनकी बात से सहमति जताई और बोली, मम्मी जी आपने जो मुझे सिखाया वही मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। उस पल दोनों को यह एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अब सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि और प्यार और अपनापन आने समय में भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। घर की दीवार में अब सिर्फ याद नहीं बल्कि एक मजबूत नींव बस चुकी थी, जहां हर नई सुबह के साथ रिश्ते की मिठास और गहरी होती जा रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।